राम को पति रूप में चाहती थी, पर राम जी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर राम जी ने बोला मैं अगली बार जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो भगवान है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा बताओ, मीराबाई भगवान को किस रूप से भजती है? बोलो, पति। अब बताओ कि मीरा का मन है कि कृष्ण मेरे पति बने, तो कृष्ण उनके पति बनकर यदि मीरा की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो क्या भगवान गलत कर रहे हैं? बोलो, क्योंकि भगवान का धर्म है कि तुम जिस भाव से भजोगे मैं उस भाव से तुम्हें प्राप्त होऊंगा। जाकी रही भावना जैसी। अब आप पति भाव से भज रहे हैं तो पति बनके मिलना ये तो भगवान का धर्म है कि नहीं? क्यों मैया? तो भगवान ने मीरा के साथ यदि पति का व्यवहार किया तो गलत किया कि सही किया? ऐसे ही जो स्त्रियां भगवान को पति भाव से भजती हैं उन सबको भगवान द्वापर में गोपी बना लेते हैं और फिर उनसे विवाह करके उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और भगवान के इसलिए इतने सारे विवाह हो गए, 16,108। मैया आपके पति कौन है? पीछे वाली मैया बोलो, मेरी माँ आपके पति कौन है? हाँ बताओ, कौन? क्यों? आपके पति कौन है? आपके ये आपके पति कौन? हाँ, पति के बारे में पूछा, पति के पास चल ही पड़ी। पूछना भी गुनाह है। अच्छा बताओ, आपके पति कौन है? लाल मैया। हाँ, ये आप ही हैं पति? जय हो पति देवता। मैया आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? और आपके वाले? ये आपके पति हैं। हम सबके पति कौन है जानते हैं? कौन? हम सबके पति हैं भगवान। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। भगवान सबके प्राणों के पति, सबके पति हैं भगवान। फिर ये कौन है? ये पति नहीं है, ये पति की परमात्मा की फोटोकॉपी है। ओरिजिनल पीस तो भगवान ही है। यह पति जो आपका पति है ना मेरी माँ, वो कितने टाइम के लिए पति होता है बताओ जरा? 20-25 साल बाद तो आपका ब्याह होता है। माना कि 25 साल में एक लड़की का ब्याह हुआ तो 25 साल में विवाह होता है। 25 साल बाद ना पति मिला, 20 साल बाद ना पति मिला, फिर वो रहा, बच्चे इत्यादि हुए। 50 साल की आपकी आयु होगी, 25 साल की आपकी गृहस्थी। फिर क्या हुआ? 75 साल आप की आयु हो गई तो 50 साल का जीवन साथी है।
75 साल बाद, 75 साल, 75 से लेके 80 के बीच में तुम दोनों में से एक तय हो जाएगा। सही है कि गलत है? 75 से लेकर और भगवान करे 100 साल रहो दोनों जन। 90 साल भी मैं लूं तो 90 से 100 के बीच में दो में से एक को पहले तय होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो ये पति का साथ रहा कितने वर्षों का? 25 साल में मान लो शादी हुई, यदि 75 साल आप साथ रहे तो फिर कितने 50 साल ही तो साथ रहे, मानना कि मोटा मोटा हिसाब। क्यों मेरी माँ 25 में शादी हुई और 75 में एक जन तय हो गया, पत्नी या पति। क्यों? चूंकि जाना तो पड़ेगा, आप मानो ना मानो, प्रकृति का नियम है। मैं भी एक टाइम बाद तय हो जाऊंगा, इसमें क्या? सबको जाना पड़ता है। क्यों मैया? गलत है? तो ये आदमी जो है या ये पत्नी जो है, ये है कितने सालों की? 50 और लो तो 75 भी ले लोगे तो तुम्हारा 100 का हिसाब ना पूरा हो गया। 100 साल की उम्र खत्म, बम। तो ये पति बाद में मिला है, 25 साल बाद, 18 साल बाद, पैदा होते ही तो नहीं मिल गया था ना। ये पति बाद में मिला है और पहले ही चला जाता है। हमारे भारत की स्त्रियां भगवान से यही कहती हैं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। भगवान करें आप सदा सुहागन रहें, सदा सुखी रहें। लेकिन यही है सच्चाई कि ये साथी हमारा 50 और 75, अधिक से अधिक 75 साल का है साथी। साथ आपका 75, आयु तो आदमी की 100 हुई तब तो 75 साल का। यदि 25 साल में ब्याह हुआ है तो 20 में हुआ तो 5 साल और प्लस कर देना। तो आदमी का साथ कितने साल का है हमारा तुम्हारा पति पत्नी का? 75, अधिक से अधिक। इससे कम ही होता है। अब 75 साल का साथ तो इक्का दुक्का होगा, कोई हजारों और लाखों में। सही है कि गलत है? तो ये पति जो है ये 75 साल का है भाई। बाकी जो भगवान है वो जब ये नहीं था तब भी भगवान थे। जब ये टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा तो भी शेष कौन रहेगा? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, वही पति है जो सब दिन रहेगा, सबका है। इसलिए ये पति जितने साल के लिए मिला, प्यार मोहब्बत से रहो, हंसी खुशी से रहो। इस पति से ज्यादा अटैच ना हो जाना, इस पत्नी से ज्यादा उलझ ना जाना। ये रिश्ते हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हमारा आपसे सदा रिश्ता रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन हमारा भगवान से सदा रिश्ता रहेगा, इसकी गारंटी सब लोग ले सकते हैं। क्योंकि एक ईश्वर ही है जो आपका है, वही शेष बचता है। इसलिए हमारे भगवान किस पर लेटते हैं? बोलो, शेष सैया। भागित करने के बाद क्या बचा? बोलो, शेष बचा। उसे कह देना शेष बचा। क्या बचा? क्या बचा? शेष बचा। बोलो हाँ। और शेष को काटा नहीं जा सकता। बोलो हाँ कि ना? शेष को काटा जा सकता है? हाँ। तो भगवान शेष सैया पर क्यों लेटे हैं? क्षीर सागर पर। क्योंकि भगवान शेष सैया पर यही लेट कर कहते हैं कि भैया तुम कितना भी परिवार बढ़ा लो, अंत में शेष मैं ही बचूंगा, मैं ही तुम्हारा हूं शेष। शेष नांग पर लेटे हैं, शेष वही है। तुम कितने भी बेटा पैदा कर लो, पर शेष परमात्मा
ही बचेगा। शेष मतलब अंतिम ईश्वर, अब वही बचा, कोई नहीं रहा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारे भगवान शेष सैया पर लेटे हैं, उन्हीं भगवान से प्यार करो, उन्हीं के टच में रहो, उन्हीं से मोहब्बत करो, उन्हीं से दिल लगाओ, उन्हीं से मन लगाओ, और संसार में ठीक है रहो, अच्छे से खुश रहो।